क्या बिरला ओपस मार्केट को लीड करने वाला है? क्या एशियन पेंट का वर्चस्व खत्म हो रहा है? क्या डुलक्स पेंट बिक चुका है और कौन ख़रीदा है? क्या वंडर पुट्टी बिक चुका है और कौन ख़रीदा है? तो बहुत सारे ताम झाम के साथ आज हम लोग जानेंगे कि ये पेंट इंडस्ट्रीज़ में क्या तहलका हो रहा है और क्या उथल पुथल हो रहा है। क्यों बिरला ओपस ने एशियन पेंट पर केस किया और ये केस सीसीआई में जा चुका है और 90 दिन का अपडेट भी आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ प्रीतम फिर से मैं अपने पेंट वाले ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जानेंगे कि ये मार्केट जो इतने सालों से चल रहा था बहुत नॉर्मली, वो अब तहस नहस क्यों हो रहा है, क्यों इतना कंपटीशन हो रहा है कंपनी में ही। डीलर तो छोड़ दीजिए, डीलर तो कॉम्पिटिट कर ही रहा है, आप कंपनी में ही रेट कटिंग और बहुत सारे प्रॉब्लम का निजात होने वाला है लगता है हम लोग को। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बिरला ओपस ने सीसीएल में क्यों केस किया है और क्यों इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है एशियन और बिरला पेंट का मोनोपोली। तो हुआ है ये कि चलिए हुआ है छोड़िए, पहले आपने जो वीडियो मेरा लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माय वीडियो और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाला सारा वीडियो आपको मिलता रहे। तो वेलकम टू माय वीडियो एंड अब चलते हैं। एशियन पेंट ने बहुत सारे डीलरों को अपना माल देना बंद कर दिया है। अब कौन से डीलरों को माल देना बंद कर दिया है? बिरला ओपस के डीलरों को माल देना बंद कर दिया है, या अभी देते भी हैं तो उनको स्कीम काट के देते हैं। ऐसा आरोप मेरा नहीं है, ऐसा आरोप बिरला ओपस वाले का है, ग्रासिम पेंट का है। तो इन्होंने ऊपरी स्तर पे जो हमारा कंपटीशन देखते हैं कि फेयर कंपटीशन हो रहा है कि नहीं, एक बैच है वहाँ पर सीसीआई में आपको केस किया है और केस लागू भी हो गया है। अब 90 दिन के तत्काल रिपोर्ट में जो भी सही रहेगा वो सही रहेगा और जो गलत रहेगा उसको हैवी फाइन देना पड़ेगा। ये ताम झाम जब बिरला ओपस से आया है मार्केट में, जब से आया है तब से तहलका मच गया है। एक्चुअली में हुआ है क्या कि पिछला फरवरी 2024 को बिरला ओपस ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च हुआ। बिहार में लगभग करके मई जून तक आया है ये प्रोडक्ट। सारा प्रोडक्ट नहीं आया तब पर भी, सारे डीलर के पास मटेरियल नहीं है तब पर भी ये 7% सेल वो कैप्चर कर लिया। और पेंट इंडस्ट्रीज में 7% बहुत होता है। वहीं पे जहाँ पे एशियन पेंट का 58% शेयर मार्केट था वही डाउन किया। बाकी सारे कंपनी का शेयर वैसे ही है, चाहे आप इंडिगो का ले लीजिए, चाहे ब्रजर का ले लीजिए, चाहे नेरोलैक का ले लीजिए, चाहे जॉनसन का ले लीजिए, XYZ जितने सारी कंपनी हैं, JSW, सारे का सारा कहानी वही है। अब बिरला ओपस आज का तो खिलाड़ी है नहीं, ये बहुत पुराना खिलाड़ी है। और पेंट इंडस्ट्रीज में जब आया था तो 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर के आया था। एक बार में कोई बड़ा कंपनी था पेंट लाइन में जो इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और इतना सारा 134 या 135 प्रोडक्ट एक साथ लॉन्च किया था। एक साथ बहुत बड़ा ये चीज़ था और सारे डीलरों को मशीन फ्री दे रहा था, फिर 20 लीटर में 2 लीटर फ्री दे रहा था कस्टमर लोग को, पेंटर लोग को भी स्कीम ठीक ठाक मिल रहा था, हम लोग को भी ठीक ठाक स्कीम मिल रहा था। उसके वजह से एक साल में ये 4,4500 करोड़ पहुंचा दिया था। और ये बहुत बड़ी बात है कि 6-8 महीना 9 महीना में, और जो भी शेयर खाया था थोड़ा ना थोड़ा एशियन पेंट तो डिस्टर्ब हुआ था। तो एशियन पेंट तो पुराना खिलाड़ी है, मार्केट लीडिंग है, कुछ तो करेगा, तो अपना पैतरा लगाया सब वो। और ये बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा है अभी पेंट लाइन में। किसी को कोई रेट मिल रहा है, किसी को कोई रेट मिल रहा है और समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है। बिरला ओपस इतना तबाही मचाए हुए है मार्केट में कि कुछ कहना नहीं है। आपको पता होगा कि वंडर वॉल केयर पुट्टी आता था, तो मार्केट में बहुत तबाही मचा रहा था। उन्होंने उनको भी खरीद लिया। बिरला पुट्टी, आदित्य बिरला का जो लोगो आता था, जो पुट्टी आता था, वो अब वंडर वालों ने अल्ट्राटेक वालों ने खरीद लिया है वंडर पुट्टी को। तो कंपटीशन ही सट गया। पैसा ही बहुत है, मार्केट में उनको एस्टेब्लिश रहना है, बहुत ही भयंकर स्ट्रेटजी से चल रहे हैं। 3-4 तरह का प्रोडक्ट और लॉन्च कर रहे हैं पुट्टी में ही। ऑलरेडी पुट्टी में जो हम लोग का आता था, सब कंपनी का आता है। बिरला पुट्टी में नॉर्मल पुट्टी और फिर वाटरप्रूफ पुट्टी, इनका प्रीमियम पुट्टी, इकोनॉमी पुट्टी, एक्सेल पुट्टी, वाटरप्रूफ पुट्टी, बायोसील्ड पुट्टी, सेंट वाला पुट्टी, पुट्टी का किंग था ये।
अब ये सोचा कि पुट्टी का जब ये किंग है तो सारा का सारा पेंट भी हम ही लोग देख लें, तो ये पेंट इंडस्ट्री में घुसा और घुसते ही के साथ तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया। और जब तबाही मच रहा है तो सबको तो तकलीफ़ होगा, और तकलीफ़ हो रहा है तो ये इधर का बात इधर, यहाँ इंडस्ट्री से सीधा कोर्ट तक बात चला गया। अब देखिए 90 दिन का दोनों को अल्टीमेटम मिला है, इतना आसानी से एशियन पेंट भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो मार्केट लीडिंग अभी भी 50% 52% पे है। 52% मतलब सोचिए कि अगर 100% में 50% हर एक तीसरा घर भारत में एशियन पेंट से ही रंगाता है। और ये बरसों पुराना जाना पहचाना कंपनी, आपके घर में भी एशियन पेंट का डब्बा इधर से उधर जरूर फेंका हुआ होगा, वो बहुत पुराना ट्रक्टर इमल्शन, एस रॉयल, तो इतना जल्दी एशियन पेंट भी नहीं छोड़ेगा। पहले एशियन पेंट का भी बहुत सारा प्रॉब्लम आया था, जब JSW आया था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एशियन वहाँ का वहाँ रह गया। 10 साल पहले भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ था तो एशियन पेंट वहाँ भी रहेगा। हमको तो पूरा भरोसा है कि एशियन पेंट वहीं पे रहेगा जहाँ पे है, इतना जल्दी से छोड़ने वाला नहीं है। 80 साल 70 साल की कंपनी है पेंट इंडस्ट्रीज़ में, और बहुत सारा इनोवेशन के साथ आती है, हर बार नया नया प्रोडक्ट लेके आती है। बस वो उनका प्रॉब्लम यही है कि वो डीलरों को खुश नहीं कर पाती थी, और डीलरों को खुश नहीं करने का कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। डीलरों को खुश करने का कारण मतलब कि इतना सारा डीलर खोल दिए हैं कि जैसे सब एक एरिया में मोटा मोटा पहले 2 दुकान होता था, अब वही एरिया में 10 दुकान हो रहा है। तो आदमी कंपटीशन से क्यों आपका माल बेचे, और यही अपॉर्चुनिटी को बिरला ओपस में कन्वर्ट किया। बिरला ओपस ने कहा कि अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव काउंटर लेते हैं, अगर मेरा एक्सक्लूसिव काउंटर आप मेरा ही प्रोडक्ट बेचिएगा, आपको शोरूम बना करके देंगे, XYZ बहुत सारा मशीन देंगे, एक लड़का देंगे मार्केटिंग करने के लिए, तो आपको ये उसका पैसा वैसा नहीं देना पड़ेगा और आपको काम बढ़िया मिलेगा। उसी का फ़ायदा उठाते एक साथ ये एक मार्केट में अपना दिया, 1 से 2 डीलर से ज़्यादा नहीं देता था ताकि कंपटीशन ज़्यादा ना हो, और मार्केट में इसका दबादब बिकना माल स्टार्ट हो गया। इसका क्वालिटी भी सुपीरियर था बिरला ओपस का। यही सब तामझाम है और बहुत उतल पुतल हुआ है पेंट इंडस्ट्रीज में। अभी दिवाली में पता नहीं क्या होगा। यहाँ पर तो अभी JSW ने 70% डाल के एक्जोनोबल इंडिया को खरीद लिया। एक्जोनोबल इंडिया मतलब ड्यूलेक्स पेंट भी अब JSW के अंतर्गत आ गया है। 30% शेयर इनका सिर्फ और सिर्फ पब्लिकली है। अगर वो पब्लिकली शेयर भी इनके हाथ में आ गया तो 100% पूरा का पूरा JSW का ड्यूलेक्स पेंट हो जाएगा। फिर उसमें भी शायद ड्यूलेक्स पेंट JSW लिख के आ रहा है। JSW जिंदल कंपनी का, वो भी बहुत बड़ा कंपनी है। उसी के साथ जैसे ही वो अगर 100% ले लेता है और JSW मैच हो जाता है तो तीसरे या चौथा नंबर पर वो आ जाएगा। बाकी सारे छोटे छोटे प्लेयर पता नहीं कहाँ जाएंगे, मर्ज होंगे, क्या होंगे, नहीं होंगे, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जियो और एयरटेल वाला हाल हो रहा है पेंट लाइन में भी। यही तो आपको जानकारी देना था। आप अपना सतर्क लेकर चलिए और मार्केट में थोड़ा रेट वेट दे करके सामान लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस साल दिवाली।